एक तो राम मंदिर के इशू को आप छोड़ दीजिए। जब इस देश में न चुनाव होता था न राजनीतिक पार्टियां थी, यह मसला उससे भी 10 पीढ़ी पहले का है, 20 पीढ़ी राम मंदिर का। तब ना सपा थी, न बसपा थी, न भाजपा थी, न कांग्रेस थी, न लोकदल था, न समाजवादी थे, न पूंजीवादी थे, न मध्य मार्गी थे, न दक्षिणपंथी थे, कुछ नहीं थे। सबय भूमि गोपाल की 500 वर्ष पुरानी लड़ाई थी। और मंदिर कितना पुराना होगा ये तो आप सोच ही लीजिए। उसको आप एक एक्सेप्शनल केस मानिए। और राम मंदिर हिंदू समाज की किसी जाति विशेष का प्रतिनिधित्व भी नहीं करता। राम का चरित्र ना, बिल्कुल। राम के पूरे जीवन चरित्र को आप देखेंगे तो वो किसी जाति विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वो समग्र हिंदू समाज की चेतना का एक प्रस्थान बिंदु है, केंद्र बिंदु है। इसलिए उसको तो हम एक्सेप्शनल केस मानकर अलग करें। अब उसके बाद आए मूर्तियों के मामले में। जी, मायावती जी ने अपने कार्यकाल में पेरियार साहब की मूर्ति लगवाई, बाबा साहब की मूर्ति लगवाई, अपनी भी लगाई, काशीराम जी की भी लगाई, ज्योतिबा फुले की लगाई, सबकी लगाई। फिर भी चली गई सरकार। भाई इतनी मूर्तियां तो लगाई दी थी उन्होंने कि अगर उनके 2-2, 4-4, 5-5% भी अनुयायी सब एकजुट होते तो इनकी गाड़ी में धक्का लगा देते, जो बेड़ा पार होता। नहीं हुआ ना। मुझे नहीं लगता फिर मूर्तियां लगाने से कोई लाभ हानि होती हो, विशेष तौर पर मुझे नहीं लगता। और मान लीजिए राजा सुहेल देव की कोई बड़ी मूर्ति ओम प्रकाश राजभर साहब लगवा दें 200 मीटर की, वो कहें ये सबसे बड़ी है जितनी अभी तक, चलो ठीक है। उससे वो पूर्वांचल पूरा जीत लेंगे इस बात की गारंटी नहीं। सीट जीतने के लिए तब भी उनको किसी पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा। बिल्कुल। मूर्ति लगा दो तो भी, ये बात मुझे लगती है। और दूसरी बड़ी बात ये, अगर हम राम मंदिर को एक्सेप्शनल केस मानते हैं तब ये बात खड़ी होती है कि ये समय मूर्तियों को डिस्कस करने का है भी नहीं। भूख है, बेरोजगारी है, कोरोना के चलते अस्त व्यस्त हुई अर्थव्यवस्था है, आत्महत्या करते हुए लोग, सुशांत की बात नहीं कर रहा, वो लोग तो सब समृद्ध लोग की बातें हैं। मैं बात कर रहा हूं बस्ती और बहराइच के लोगों की, एटा की, इटावा की, फर्रुखाबाद की। वहां जो एक अनमयस्कता फैली है, जो एक जीवन जीने में संकट उत्पन्न हो रहे हैं नाना प्रकार के, उन सबको छोड़कर हम कहां अटक गए। फिर जिसे देखो वो एक नपना लिए घूम रहा है, करा इसकी मूर्ति, दूसरे की मूर्ति नापूंगा, फिर अपनी का आर्डर दूंगा। बोले आप पहले दे, तो बोले ना, पहले पड़ोसी ने जो लगाई उसकी लंबाई नाप के आऊंगा रात में चुपके से, फिर अपनी का आर्डर दूंगा, फिर लगवाऊंगा इससे बड़ी। तीसरा उसके पीछे खड़ा है, वो भी इंची टेप लिए, वो कह रहा है ये भी लगाए तो फिर मैं इससे भी बड़ी बनवाऊं। इस दौड़ का कोई लाभ है क्या? जी। पटेल साहब की मूर्ति लगी, वल्लभ भाई पटेल की, दिव्य पुरुष थे, बहुत बड़ा योगदान है देश में उनका। लेकिन आपको लगता है उससे कोई वोट का अर्थमेटिक प्रभावित हुआ? मेरा उत्तर है नहीं, नहीं, नहीं। मूर्ति लगने की प्रक्रिया चल रही थी। जो लोग राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो लोग माइन्यूटली देखते हैं, वो मेरी बात से सहमति जताएंगे। गुजरात में मूर्ति लग रही थी, एक दिन में तो लगी नहीं। सबको पता था दुनिया की भव्यतम मूर्ति लगने जा रही है। लेकिन गुजरात के दिनेश जी जानते होंगे, गुजरात का विधानसभा का चुनाव भाजपा कैसे राम राम कह के सांस रोक के नदी पार कर पाई। परिणाम वाले दिन कम से कम 3 दफे लगा कि अब डूबी कि तब डूबी। क्यों भाई? मूर्ति ने 2/3 मेजॉरिटी क्यों नहीं दे दी? इतनी ऊंची मूर्ति थी, 1 फुट पर 10,000 वोट भी होता तो भी मिल गए होते 1/3, 2/3। पूछना दिनेश जी से क्या स्थिति बनी थी। बीजेपी के प्रतिनिधि बैठे,
गला सूख गया था। ईवीएम सेंटर्स पर बैठे बीजेपी के प्रतिनिधि 5 लीटर पानी पी गए, तब जाके राम राम कह के किसी तरीके सरकार बनी। क्या सच नहीं है? सच है। अब उनसे बड़ी मूर्ति बनवा लोगे तो पैसा कहां से लाओगे? वो तो 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यहां तो 3000 करोड़ का घर मकान सब बिक जाएगा, कहां से बनाएंगे? ना यूपी में कोई चंदा दे सकता, और अपना लगा भी दो जो दाएं बाएं से रखा हो तो इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे। मान लीजिए लगा भी दो तहखाने से निकाल के, तो इनकम टैक्स और ईडी पकड़ ले जाएंगे कि ये लाए कहां से माल। इसलिए इनमें कुछ रखा नहीं। जिसकी आस्था जहां है वहीं रहने दीजिए। चौराहों से कोई आस्था डिसाइड होती है क्या? जन्मभूमि का प्रश्न अलग है, स्थान का अपना महत्व होता है, भारत में ही नहीं। कुछ लोग कह देते फेनेटिज्म है ना, वो ना समझ लोगे। पूरे विश्व का इतिहास देखिए, विक्रम राव साहब बैठे हम लोगों से बहुत ज्यादा ज्ञानी है। पूरे विश्व का इतिहास उठा के देख लीजिए, स्थान के लिए लड़ाइयां हुई हैं, स्थान का अपना महत्व है। उत्तर प्रदेश के लोग जानते होंगे, सभी लोग उत्तर प्रदेश के ही हैं। विक्रम राव साहब उत्तर प्रदेश के नहीं है, लेकिन हम लोगों से ज्यादा उत्तर प्रदेश के हैं। वहां लड़ाई झगड़ा होता है जमीन जायदाद का, तो लोग क्या कहते, तुम्हारा नार गड़ा है क्या? बोलते हैं ना। स्थान का यह महत्व है। बाकी इस चौराहे उस चौराहे, इसकी मूर्ति उसकी मूर्ति, कोई मतलब है? चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति, भगत सिंह की मूर्ति, गांधी जी की मूर्ति उत्तर प्रदेश के कम से कम 1000, 2000, 3000 चौराहों पे लगी होगी। वहां कोई कपड़ा मारने वाला है? नहीं। चरण सिंह साहब की भी लगी है पश्चिम में कई जगह, कबूतर बैठते उनके ऊपर। जयंती वाले दिन बस 10-5 लोग जाते, फोटोग्राफर साथ ले जाते, थोड़ा कपड़ा मार देते, गेंदे की माला डाल देते और फोटो खिंचा लेते। इतने के लिए मूर्ति क्यों लगाना चाहते हैं? फिर कुछ और अच्छा काम करिए। मेरा सुझाव यह है